मित्रों, जय श्री श्याम। इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी हुई ग्वालियर की एडिशनल एसपी विदिता डागर जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ग्वालियर की आवाज़। मैम, सबसे पहले हमारे युवाओं का ही प्रश्न है कि यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम जिसको फर्स्ट टर्म में क्लियर करना, और कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे ये संभव हो पाया, क्योंकि इतने टफ एग्ज़ाम को पास करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक जुनून की भी आवश्यकता रहती है। तो मैं ये कैसे संभव हो पाया? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई अन्य फील्ड भी हो, चाहे सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, हमें यदि किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करनी है, यदि हमारे बड़े सपने और उन सपनों को पूरा करना है, तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सपना हम देख रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, हम वो हासिल करने के लायक हैं। दूसरा, हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है, चाहे फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई में हो या फिर डांस फ्लोर पर हो। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफलता नहीं पा सकता है। जब हम इंटरव्यूज देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, तो हमें 1 दिन की, 2 दिन की वो सफलता की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे जो सालों का स्ट्रगल होता है, हम उसे कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे ही पढ़ाई में भी हमें बहुत ही कंसिस्टेंटली किसी भी छोटे से छोटे काम को करना पड़ता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम यदि यूपीएससी की हम बात करें, तो न्यूज़पेपर पढ़ना हम लोगों को लगता है कि यार कितना आसान काम है, हम कर सकते हैं। लेकिन यदि उस छोटे से काम को आप 30 दिन लगातार कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम 30 दिन से शुरू करेंगे, उसके बाद उसको लगातार हम 6 महीने करेंगे, तो आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। और तीसरा है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस समझना और स्मार्ट वर्क करना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए खासकर केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, हमें स्मार्ट वर्क, हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या छोड़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, हमें किस पे ज़्यादा समय लगाना है। जैसे यूपीएससी की बात करें तो 3 एग्जाम्स होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू, और तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं। तीनों में अलग अलग तरीके की हमारी स्किल्स की टेस्टिंग होती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी स्ट्रेंथ किस में है, जिसमें हम थोड़ा कम काम करेंगे, हमारी वीकनेस क्या है जिस पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यदि ये 3 चीज़ आपके पास है, तो आप किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। मतलब एक अभी रिसेंटली आपने ग्वालियर में पदभार ग्रहण किया है, और ग्वालियर में एक सबसे बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही है। ग्वालियर में जब से जो शराब की दुकान के बाहर आते बंद हुए, जब से ये नशाखोरी का कहीं ना कहीं हम शाम होते ही खुलेआम सड़कों पे आपको नशा करते हुए युवा भी और कई सारे लोग मिल जाएंगे। इस पर मैडम आपका क्या राय है? ये थोड़ी प्रोमिनेंट समस्या है, लेकिन इस पर हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही करी जा रही है। शाम के समय में जब ऐसी सूचनाएं ज़्यादा मिलती हैं, तो हमारे द्वारा पैदल भ्रमण किया जा रहा है। खासकर अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, मार्केट्स में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, महिलाओं की, बच्चियों की काफ़ी भीड़ रहती है। इन सबको देखते हुए हमारी जो फोर्स है लगातार क्षेत्र में बनी रहती है, पैदल भ्रमण करती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जाती है जहाँ से ये हमें सूचनाएं ऐसी मिलती हैं, और उन पर हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। साथ ही जो दूसरी अप्रोच हम लोग अपना रहे हैं वो जागरूकता फैलाने की है कि जो नशा है वो क्यों बुरा है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या उसके नकारात्मक प्रभाव रहते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, जन संवाद के माध्यम से हम सभी लोगों को ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये खुलेआम ऐसे सड़कों पे लोग शराबखोरी जैसे कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का और परिवारों को निकलना भी दूभर हो जाता है। बिल्कुल, व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं, चाहे वो हम मेंटल हेल्थ की कहें या हम फिज़िकल हेल्थ की कहें, वो तो व्यक्ति को झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन उससे जो हमारे समाज है उस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं जो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये 2 प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। हम एक तरीके से उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग नशा ना करें, उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, और दूसरा जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो भी हमारे द्वारा लिया जाता है, उन पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाती है। मैडम, ग्वालियर पुलिस में, तो मैं ग्वालियर की बात करूंगा, ग्वालियर पुलिस ने पहले से कार्रवाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब तो मैडम ये मानो कि जो जितना बड़ा अपराध कर रहा है उसे उतना ही बड़ा उतनी ही सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी 20 से 25 साल के युवा
अपराध के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों में इन युवाओं की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। इस पर क्या आप कहना चाहिए? आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है। एक जगह इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है और उसी सिक्के के दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो इंफॉर्मेशन जो चाहिए, जो जागरूकता, जो अवेयरनेस चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जैसा कि कहते हैं अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। उसी के मद्देनज़र आजकल के युवाओं को, जैसे सोशल मीडिया की हम बात करें तो यूज़ करना, उसको कैसे वो अपने गलत कामों में उपयोग कर सकते हैं वो सभी को जानकारी है, लेकिन उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, कैसे वो अपराधी बन जाते हैं, कैसे उन पर वैधानिक कार्यवाही हो सकती है, उस चीज़ की जागरूकता नहीं है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया है उसमें हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं, यही आशा करते हैं कि हम हमेशा सावधान रहें, हम सतर्क रहें। हमारे पास जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम उसको पहले वेरीफाई करें कि क्या जो हमारे पास खबर आई है वो ठीक है कि नहीं है, उसका सोर्स क्या है, हमें वो पता करना चाहिए और उसके बाद हमें उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत बहुत सारे अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं। जैसे अभी महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारा एक अभियान मैं हूँ अभिमन्यु भी चल रहा है, जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, बालकों को, बालिकाओं को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं, अपराधों के बारे में बता रहे हैं कि हमारी कौन सी हरकतें अपराधों की श्रेणी में आती हैं और किन पर वैधानिक कार्यवाही भी हो सकती है। तो आज के समय में जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेट पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरत है हमें सेल्फ अवेयर होने की, ये डिसाइड करने की क्या चीज़ सही है, किस चीज़ का उपयोग करने से हमें हमारा जो करियर है या जो भी हमारी फील्ड है उसमें हमें सहायता मिलेगी और किस चीज़ से उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आजकल की युवाओं पर सोशल मीडिया भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। वो बदमाशी के स्टेटस लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई युवा ऐसा होता है जो जेल में जाता है, जेल में जाते हुए तक स्टेटस निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत समाज में दुष्प्रभाव बोल रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी चीज़ की जब अत्यधिकता हो जाती है तो वो डेंजरस होती है। सोशल मीडिया भी वैसे ही है, उसके बहुत सारे बेनिफिशियल यूजेस भी हैं, बहुत सारे उसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं। बहुत सारी हमें ऐसी स्टोरीज़ भी देखने को मिलती हैं कि सालों से बिछड़े हुए बच्चों को सोशल मीडिया की मदद से उनके परिवारों तक पहुंचाया जाता है, मिलाया जाता है। तो उस चीज़ के पॉजिटिव यूजेस भी हैं, लेकिन नेगेटिव यूजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो हमें ये हर व्यक्ति को, आप लोगों को भी और हमें भी ये खुद में ये सतर्कता बरतनी होगी, उतना सेल्फ अवेयर होना होगा, उतना हमें उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। क्योंकि एक बारी कोई चीज़ इंटरनेट पर डल जाती है तो ये मानिए कि वो हमेशा के लिए उस पर रहेगी। तो हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उस पर मैसेज डाल रहे हैं, क्या हम उस पर फोटो डाल रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी और जिम्मेदारी से उसका उपयोग करना पड़ेगा। मैडम, जैसे कि हमारे समाज में एक स्लोगन बहुत प्रचलित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी कई शहरों में, कई गांवों में बेटी के पैदा होने पर दुर्भाग्य समझते हैं। और ऐसे छोटी मानसिकता के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैं सबको यही बोलती हूँ कि हमें सपने देखने चाहिए और बहुत बड़े सपने देखने चाहिए। और केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, जितने बड़े हमारे सपने होते हैं उतनी ही हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें बिल्कुल ज़रूर आवश्यक रूप से मिलता है। आज यदि हमें फल नहीं मिल रहा है तो उसका फल हमें कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा है तो हमें उसका फल परसों मिलेगा। और दूसरी चीज़, यदि मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, गाँवों में पढ़ी लिखी हूँ, वहीं पर आज भी मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो यदि मैं आज इस मुकाम पर पहुँच सकती हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। आप लोगों के अंदर भी वो काबिलियत है, आप लोगों के अंदर भी वो स्ट्रेंथ है। ज़रूरत है बस उसे समझने की, उसे निखारने की, और आपने भी जो सपने देखे हैं वो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। मैडम, अंत में ग्वालियर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो आईएएस, आईएपीएस जैसी कठिन तैयारी वो कर रहे हैं, और आप जैसे अधिकारियों से इंस्पायर होके क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? सभी युवाओं को जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा केवल एक ही संदेश है कि आप सपने देखिए और बहुत बड़े सपने देखिए, और जितने बड़े आपके सपने हैं आप उतनी ही मेहनत करिए और आप एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और
अंत में बस यही कहना चाहूँगी, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, यदि मेरी मेहनत से मुझे सफलता मिल सकती है, तो आपको भी आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और एक दिन आपके भी सपने पूरे होंगे। धन्यवाद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।